हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक। इसका लेसन आज पढ़ेंगे 15, जिसका नाम है ट्रायंगल। यानी ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में पहले पढ़ा था हमने एंगल और अब पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल्स मतलब होता है एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी आकृति या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर थ्री साइड्स को मिला करके आप इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें तीन कोने होते हैं। ट्राई एंगल, तीन कोने से मतलब तीन कोने होंगे तभी तो तीन एंगल बने। ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगल में हम लोग जानते हैं कोण होते हैं। तो ये देखो 1 2 3 इस प्रकार से तीन कोण बने, तो इसलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल होते हैं आपके तीन प्रकार के, और साइड्स के आधार पर भी ट्रायंगल होते हैं तीन प्रकार के, एस्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसी प्रकार से इसके एंगल के आधार पर भी, जो एंगल इसमें पीछे हमने पढ़ा दिया था एंगल वाले चैप्टर में, कि एंगल के आधार पर हमारे जो ट्रायंगल थे स्ट्रेट, एक एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। तो इसी प्रकार से अगर एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो वो चीज़ हम एक बार आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। तो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था एंगल यानी कोण। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, इससे आप ट्रायंगल को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा था इसमें एंगल, एक इस प्रकार से एंगल होता है जो एंगल हमारे 0 डिग्री से अधिक होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल। और एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है राइट एंगल या समकोण, राइट एंगल। और एक ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री होता है इस प्रकार से, और लेस देन 180 डिग्री होता है, वो कहलाता ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिएगा यहीं से हम तीन ट्रायंगल भी बना सकते हैं। अगर हम इसकी इस लाइन को ज्वाइन कर दें और इसकी इस लाइन को ज्वाइन कर दें और इसकी इस लाइन को ज्वाइन कर दें, तो जो एक्यूट एंगल था अब वो बन गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। नाम चेंज हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और ये बन गया एब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अर्थात कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम समझते हैं साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया एंगल के आधार पर। साइड्स मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइडें हम इक्वल लेंथ की मान के चलते हैं। इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल लेंथ की हैं। और एक ये ट्रायंगल है, इसका हमने माना है कि इसकी दो साइड हैं इक्वल लेंथ की हैं, ठीक। और एक ट्रायंगल हमने ये बनाया इस प्रकार से, इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी तीनों ही साइडें अलग अलग लेंथ की हैं, आपस में कोई साइड सेम लेंथ की नहीं है। जैसे मान लीजिएगा ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हमने मान ली, और ये भी 2 सेंटीमीटर। और इसमें हमने मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ये किसी भी लेंथ की हो सकती है लेकिन 3 की तो नहीं होगी। मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर की है, इसमें हम ये मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, 5 है, ये 4 सेंटीमीटर, सब अलग अलग हैं, ठीक। या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक। देखिए सभी अलग अलग हैं। तो साइड्स के आधार पर, यहाँ पर कोणों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो साइड्स के आधार पर देखिएगा ये ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो हमारा कहलाता है, हिंदी में कहते हैं उसको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में कहेंगे इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें देखो दो साइड है इक्वल, इसको कहते हैं एस्केलन, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइडें अलग अलग लेंथ की हैं, तो वो ट्रायंगल जो कहलाता है वो कहलाता विषमबाहु त्रिभुज या एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। स्पेलिंग इसकी देख लेना, एस्केलिन ट्रायंगल। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी के आधार पर, और कुछ और कॉन्सेप्ट होती हैं। तीसरी कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। अगर हम तीनों एंगल का सम निकालेंगे
तो ये 100% 180 डिग्री का ही निकलेगा। एक बात हमको ये पता होनी चाहिए। अब क्यों होता 180 डिग्री वो आप किसी और क्लास में समझेंगे। और इसी प्रकार से किन्हीं भी, अगर हम लेंथ के आधार पर चलें तो किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। आप इनमें किन्हीं दो साइडों का सम निकालिएगा। जैसे 4 + 3 8 मोर देन 6 है, 5 + 6 11 मोर देन 3 है, या 6 + 3 9 मोर देन 5 है। किन्हीं भी दो साइड्स का सम जब आप फाइंड करेंगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होगा, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसी प्रकार से किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो थर्ड साइड से छोटा होगा। मान लीजिएगा ये 6 - 3 करिएगा तो 3 बचेगा जो कि 5 से छोटा है। 6 - 5 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 3 से छोटा है। 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 6 से छोटा। तो किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होता है और किन्हीं भी दो साइडों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो ये ट्रायंगल के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। आप समझते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आइडेंटिफाई एंड राइट। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना, एंड राइट लिखिएगा नंबर ऑफ द फिगर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। जो खाली एक स्पेस गिवन है इसमें हमें इसमें कितने कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से फिगर गिवन है उनकी हमें यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है। जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल, इस डायग्राम में ये जो आपको एक चित्र दिया गया इसमें कितने ट्रायंगल दिए गए उनकी गिनती आपको लिखनी है। तो ट्रायंगल की पहचान करेंगे ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड हों, जैसे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये भी बनता है आपको दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से कट है, कट नहीं होना चाहिए। अगर कट है कोई भी साइड तो ट्रायंगल नहीं होगी। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं हमको। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है ऐसा डायग्राम, जैसे ये देखो जो चौकोर आपको दिखाई दे रहा है इसमें बड़ा सा, ये रेक्टेंगल ही है, ठीक, जिसकी आमने सामने की दो साइडें इक्वल होती हैं, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होते हैं, वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 1 2 3 और 4 रेक्टेंगल है इसमें। ये रेक्टेंगल नहीं है किसकी, इसकी वन साइड है ही नहीं, ठीक। तो हम 4 लिख रहे हैं, आप देखना कोई और भी हो। इसी प्रकार से देखिएगा इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल जैसा ही होता है लेकिन साइडें उसकी इक्वल लेंथ में होती हैं, तो 1 और 2। और नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं इसमें? सर्किल ये होते हैं, जैसे एक सर्किल हमारा ये 1 2 3 4 5 सर्किल इसमें हमको दिख रहे हैं, तो 5 लिख दीजिएगा। और नंबर ऑफ फिगर्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, अब ऐसे फिगर इसमें कितने जिनकी हम पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। सबकी पहचान करने की कोई ना कोई स्पेशलिटी बताई गई थी, तो हमने पहचान की। अब ये जैसे ये दिया गया इसकी कोई पहचान इसमें नहीं है, तो एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। इसमें 4 फिगर ऐसे गिवन है जिनकी हम कोई पहचान नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लाइंस यूज्ड टू मेक दीज फिगर्स, सिंपल कर्व या लाइंस, ठीक है। अब देखिएगा इसको बनाने के लिए कितनी लाइंस खींची गई हैं, तो 3 लिखेंगे आप। इसको बनाने के लिए 4 लाइंस की हमने यूज किया है। राइट द लाइंस एंड यूज मेक दीज फिगर्स, सिंपल है या कर्व है या लाइंस, वो भी लिखना है। तो हमने लाइंस को लिखा हुआ, इसमें 3 लाइंस 4 लाइन, और इसको बनाने के लिए कर्व का यूज किया गया है, कर्व। और यहाँ आप लिख दीजिएगा लाइंस, यहाँ भी लिख दीजिएगा लाइंस। इसे बनाने के लिए हमने लाइन का प्रयोग किया है, लाइंस लिख दीजिएगा। और नंबर ऑफ लाइंस भी लिखना चाहो तो 4 है। इसे बनाने के लिए हमने कर्व का यूज किया है, इसे बनाने के लिए कर्व का यूज किया है, और ये डायग्राम बनाने के लिए भी कर्व का यूज किया है। और यहाँ पर देखिएगा वो लाइंस का यूज किया बनाने के लिए, लाइंस की आप गिनती भी लिख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कर्व का यूज किया है, और इसे बनाने के लिए लाइंस का यूज किया है, ठीक। इस प्रकार से इसमें इतना लिखना। इसी प्रकार नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर फॉर्म्ड विद द स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड या बोथ स्ट्रेट एंड कर्व। अब हमें ऐसे डायग्रामों की पहचान करके यहाँ लिखना है जो केवल लाइन से मिलकर बना हो, या केवल कर्व से मिलकर बना हो, या किसी फिगर को बनाने के लिए कर्व और लाइन दोनों का यूज किया गया हो। तो कैटेगराइज हमको करना है। फिगर विद द मेड विद सिंपल लाइन्स, जो केवल सिंपल लाइन से बने इसमें लिखने हैं कितने फिगर हैं इसमें, और जो केवल कर्व से मिलके बने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। और फिगर्स मेड विद द सिंपल लाइन्स एंड कर्व, कर्व और लाइन्स दोनों से मिलके जो बने हैं उनका नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं फिगर मेड विद द सिंपल लाइन्स, जो सिंपल लाइन से मिलके बने हुए हैं। तो एक हमें ये दिख रहा है 1 2 3 4 और 5। अब आपको ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कर्व भी है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा, तो 5 है। अब कर्व से मिलके जो बने हुए हैं
कंप्लीट कर्व ही होना चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें कर्व है, इसमें कर्व है 2, इसमें कर्व है 3, जो कर्व से ही मिलके बने, इसमें लाइन्स का यूज नहीं हुआ तो वो 3 हो जाएंगे। अब ऐसे फिगर की गिनती लिखनी जो कर्व और लाइन दोनों यूज हो रही हैं। जैसे देखो ये इसमें कर्व भी है और ये लाइन है, इसमें देखो ये कर्व है और ये लाइन है। इसी प्रकार से देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, फिर ये कर्व है, इसमें लाइन है, कर्व भी है। ठीक, तो इनकी गिनती करिएगा 1 2 3 और 4। अब कोई एक आध अगर इसमें से छूट गया हो तो आप अपना कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम आपको शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। किसी ट्रायंगल की जब दो साइडें इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। लिखा हुआ व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। व्हेन द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों ही साइडें इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और व्हेन ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनयूकल लिखा हुआ है। अनयूकल मीन्स नॉट यूकल, जिसकी कोई भी साइडें आपस में यूकल नहीं है, वो एस्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बेसिक है आपका, ये तो लर्न होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ। अंडरस्टैंड मीन्स समझिएगा, ड्रॉ मीन्स खींचिएगा। खींचने मतलब कान नहीं खींचिएगा, लाइन्स खींचिएगा। ठीक, नेम ऑफ द फिगर्स मीन्स यहाँ फिगर की नेम गिवन है हमको, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल और एस्केलिन ट्रायंगल, और इधर उनके डायग्राम हमको बनाने हैं। तो एक आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइडें इक्वल हो। तो हम आपको यहाँ से स्केल की सहायता से बना के समझाते हैं। तो वैसे इसमें प्रोटेक्टर भी लगता है, स्केल की सहायता से बनाना आसान नहीं होगा। ये हमने 4 साइड की 4 सेंटीमीटर साइड ले ली है। अब इधर मान लीजिए हमको लेनी है 3 की लेती चल के, 3 की देखो बन पाती है कि नहीं बन पाती है। और 3 क्योंकि उसमें देखो ये कम्प्लीटली 3 बन रहा है, इसलिए हमको प्रोटेक्टर लेना चाहिए, उसकी सहायता से ये आर्क लगा के बन पाती लाइनें। ठीक है, लेकिन आप यहाँ स्केल की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो एक ट्रायंगल ये ए बी सी नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल इसकी दो साइडें कोई इक्वल हो। इसी प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, ठीक है, अब आप बना लेंगे स्वयं। एक ऐसा ट्रायंगल आपको बना के दिखाते हैं, इस प्रकार से ये हाथ से खींच दे रहे हैं, इसकी तीनों साइडें हमें इक्वल शो करनी पड़ेंगी। तीनों ही साइडें इसकी इक्वल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसी प्रकार से एक एस्केलिन ट्रायंगल यहाँ पर बनाना है जिसकी कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, सभी की लेंथ अलग अलग होगी। ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ देखने में ही आपको लग रहा है कि सभी साइडें अलग अलग लेंथ की हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टर और स्केल की हेल्प से इसको बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताई थी, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 100% आपको हमेशा के लिए लर्न रहना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी ट्रायंगल का दो एंगल दे दिया जाए तो तीसरा हम स्वयं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 90 + 45 + 35 जब इनका एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री निकलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं यहाँ सब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से इसके एंगल को मेजर करना है, जो डी होता है आपका, उसकी हेल्प से ये एंगल सब आपको मेजर करने हैं। जैसे देखिएगा बी एंगल कितना है यहाँ, इस प्रकार से बी एंगल की मेजरमेंट आ रही 60 डिग्री। इसी प्रकार से हम एंगल सी की मेजरमेंट ले लेंगे और सी एंगल की इधर से मेजरमेंट आ रही वो भी 60 डिग्री। तो ये तीसरा बचा हुआ वो निश्चित ही 60 डिग्री का ही होगा, तभी ये तीनों मिलकर के जाएंगे 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप इसमें नापिएगा, पहले बी की मेजरमेंट लेंगे, बी एंगल है 90 डिग्री। सी की मेजरमेंट लेंगे, इधर से नापेंगे हम सी, ये जब इधर से इसकी मेजरमेंट ले 30 डिग्री आ रहा है, सी आ रहा 30 डिग्री। तो अब हमें ए को नापने की जरूरत नहीं है। ये कितने हो गए 120, 120 हो गया, तो बचा हुआ 60 डिग्री। इनका एडिशन करेंगे तो जाकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल मिलकर के 180 ही होने चाहिए। तो हमारे पास 90 + 30 120 हो गया। 120 को 80 से कम कर दीजिए 180 से, तो आपका 60 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें एक और गिवन है, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। पहले कोई दो ट्रायंगल आप एंगल नाप लेंगे, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। ये है 120 डिग्री का, एंगल बी जो है 120 डिग्री का, और एंगल सी और नाप लीजिएगा, और एंगल सी की जो मेजरमेंट है वो है 20 डिग्री, मात्र 20 डिग्री। अब हमारे पास 140 डिग्री हो गया है, तो सीधी सी बात है ए 40 डिग्री ही होगा, तीनों का एडिशन 100। तो इस प्रकार से हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, और तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए, न कम न ज्यादा। यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है।
एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो इसमें हमको दो एंगल गिवन है, तो सी को फाइंड करने के लिए 60 + 60 120 हो गया। 120 को 120 80 से कम कर देंगे तो 60 डिग्री निकल आया। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको दो क्वेश्चन 3 इसमें गिवन है जो कि करने हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पर एंगल पहले हमको इस प्रकार से लिखना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए की वैल्यू हमें 40 गिवन है, एंगल बी हमें फाइंड करना है, और एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है 180। तो पहले इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 180 170 इधर एडिशन हो रहे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका एंगल बी फाइनली आ जाएगा 110 डिग्री। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें हमें करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ये तो कॉन्सेप्ट हो गई। एंगल ए की वैल्यू 60 है और एंगल बी हमें फाइंड करना है और एंगल सी की वैल्यू 30 है। ये हो गया 180। एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल बी को फाइंड करने के लिए 180 से आप 90 को कर देंगे कम, तो फाइनली एंगल बी बचेगा जाके हमारा 90 डिग्री। अर्थात ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे ऊपर वाला जो ट्राइंगल था वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल था, क्योंकि उसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री था। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। फाइंड द एंगल ए, इसमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल ए हमको फाइंड करना है, तो एंगल बी है 90 डिग्री, और इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब एक 90 है तो दो जो एंगल बचे उनका सम भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये 35 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 90 करने के लिए? ये होना चाहिए 55 का। 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक 90 है तो दो शेष बचे हुए एंगल का सम 90 ही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 55 को लिखते देखिएगा, इनका एडिशन करिएगा तो ये हमारा 90 हो रहा है। ठीक, या इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चलिएगा। और सी एंगल दिया है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस ये हमारे पास जमा में कितना हो रहा है 125। 80 से 125 को कम करेंगे तो एंगल ए जो फाइनली निकलेगा जाके वो 55 डिग्री। सम प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन किए गए, समझते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने कॉन्सेप्ट बता दी, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो वह एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है आपको। इसी प्रकार से एनी वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इफ एनी वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज एब्ट्यूज, एब्ट्यूज मीन्स होता मोर देन 90 डिग्री। किसी ट्राइंगल का अगर कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है तो एब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाएगा। ट्राइंगल ना लिख करके ट्राइंगल का आप साइन भी बना सकते हैं। देखो इसमें हर जगह ट्राइंगल जहाँ साइन बना हुआ है ट्राइंगल ही पढ़ना है हमको। ठीक है, अब देखिएगा इसी बेस पर हमको क्वेश्चन गिवन है। अंडरस्टैंड एंड राइट, समझिएगा और लिखिएगा। अब देखिएगा इसमें एक एंगल 90 डिग्री, वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल। देखो एक एंगल 90 डिग्री है तो ये जो एंगल ट्राइंगल हमारा कहा जाएगा वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाएगा। अब इसके तीनों एंगलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है। कोई भी एंगल 90 से अधिक नहीं है, ना ही 90 है, और 0 से छोटा नहीं है। तो इस प्रकार के ट्राइंगल हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसी प्रकार से इसमें और गिवन है, देखिएगा यहाँ यह तीनों ही एंगल इक्वल हैं, तीनों ही एंगल इक्वल हैं लेकिन लेस देन 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही कहा जाएगा, या इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। जब साइडें इक्वल होंगी तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ एंगल तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हो, और नहीं तो एक्यूट भी है। ठीक, तो आप चाहो तो इसमें एक्यूट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों ही नाम इसके लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री यानी 120 का है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज
एंगल ट्राइंगल। और नेक्स्ट है, अब जो ट्राइंगल हमें गिवन है उसके तीनों एंगल उन्होंने मेजरमेंट किया है, एक 90 डिग्री निकला तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस प्रकार से 3 क्वेश्चन गिवन है, इनके तीनों ही एंगल आपको मेजर करने हैं, फिर हमें बताना। तो एक हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हमने बी की मेजरमेंट ले ली, यहाँ से बी की मेजरमेंट आ गई 60 डिग्री, एक सी की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो हम इधर से देखेंगे तो वो भी आ रही है हमारी 60 डिग्री। तो निश्चित रूप से ए बच गया हमारा 60 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या लिख दिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी प्रकार से जो दो और गिवन है, इनके आप एंगल को डी की सहायता से मेजर करके लिखेंगे, फिर देखेंगे किस कैटेगरी में ट्राइंगल जाता है। जैसे इसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री दिख रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही होगा जा करके। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब इसमें देखो ये ट्राइंगल आपको गिवन है, इसकी तीनों ही साइड अनइक्वल है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड्स। किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का अगर आप सम करेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर रहेंगी। जैसे 5 + 4 9 ग्रेटर देन 7, 7 + 5 12 ग्रेटर देन 4, 4 + 7 11 ग्रेटर देन 5। यानी किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होगा, और किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से हमेशा लेस रहेगा। तो यहाँ तीनों साइडों की माप लिखी हुई है, सम ऑफ द टू साइड्स करके देखा है, मोर देन द थर्ड साइड्स। अब यहाँ पर आपको बस इसी प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट गिवन है उसको वेरीफाई करना है। तो आप देखिएगा ए बी कितनी है, ए बी साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और बी सी साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और सी ए साइड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब आप किन्हीं दो साइडों का सम फाइंड करें, किन्हीं भी का भी कर लो, एक का कर लो, जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी है 3 प्लस बी सी है 6 इज इक्वल टू 9। तो देखिएगा ये 9 क्या आ रहा, इसका मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी सी इनका सम ग्रेटर देन क्या हुआ है, ग्रेटर देन ए सी से बड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ का आ गया, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। इसी प्रकार से किसी ट्राइंगल की दो साइडों का हम डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो वह थर्ड साइड से छोटा निकलेगा जा करके। तो देखिएगा इसमें किन दो साइडों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तीसरी से हमेशा छोटा आएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम चल रहे हैं ए सी माइनस बी सी निकाल रहे हैं। तो ए सी है 7, बी सी है 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 जो है 3 से छोटा है, दैट इज ए बी माइनस बी सी लेस देन ए बी। यानी किन्हीं दो साइडों का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होगा, और किन्हीं दो साइडों का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमको ये गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, इससे रिलेटेड ही हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। लुक द पिक्चर, अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर। इस चित्र को देखिएगा, समझिएगा, फिर पूछे गए क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इसका मतलब ये कि जो आपको ये फिगर गिवन है इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल ये देख रहा है 1 2 3, और एक ये 4 दिख रहा, और एक ये कंप्लीटली अगर हम बना के चलेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। तो हमें 5 दिखाई दे रहे, अगर आपको और भी दिखते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 ट्राइंगल्स। मेजर द ट्राइंगल्स ए सी पी एंड ट्राइंगल पी सी आर विद द प्रोटेक्टर एंड राइट। कहने मतलब ये है कि हमको ये जो एंगल गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, इनकी सबकी मेजरमेंट इसमें हमें लिखनी है। ए सी पी से मतलब है ट्रायंगल, एंगल सी और एंगल पी को हमें देखना था। एक 90 डिग्री है तो किसी एक की मेजरमेंट हम और ले लेते हैं, किसी की ले लेते हैं एंगल पी की। इस प्रकार से लाइन हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो एंगल पी की मेजरमेंट आ रही 50 डिग्री। तो ये अगर 50 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास कितना जमा हो गया है, 140 जमा हो गया। तो निश्चित रूप से सी 40 ही तो बचा, क्योंकि ट्रायंगल ए सी पी के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिएगा हम नापते हैं एंगल ए वाला सी पी क्यू को। तो सी पी क्यू को इस प्रकार से रखते हैं यहाँ पर। तो ये जो इसकी डिग्री जा रही है वो ये है 40 और 30 के बीच में, यानी 45 डिग्री, वो सॉरी 35 डिग्री। और एक ये नाप लीजिएगा सी क्यू पी को, सी पी इसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। अब हमें दो ही नापने, तीसरा नहीं नापना। देखो ये कितने हो गए, दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के 95 हो गई, यानी 60 + 35 95 हो गया। तो ये कितने का होना चाहिए, जो हमारे पास 180 हो जाए, यानी 85 होना चाहिए।
ये एंगल होना चाहिए 85 डिग्री का। और इधर देखिए ये स्ट्रेट लाइन अगर ये 60 का है तो इधर ये 180 का एंगल बनता है। 180 डिग्री का पूरा ये एंगल होता है, उसमें से हमने 60 निकाल दें तो यहाँ बचेगा 120 का। ठीक, अब एक ये एंगल हमें और मेजरमेंट करनी है इसकी, तो इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे और इसको आप लिख सकते हैं 30 डिग्री, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है 30 डिग्री। तो ये सभी एंगलों की यहाँ पर आपको मेजरमेंट इसमें लिखनी थी। एक लिखना है हमें ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल APC इज इक्वल टू 50 डिग्री। और इसी प्रकार से ये जो 1 2 3 4 5 एंगल गिवन है उन्हें भी आप इसमें लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन इसमें हमें डायग्राम से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि विच ट्रायंगल इज फिगर एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें ऐसा कौन सा है जो एब्ट्यूज है। एब्ट्यूज मतलब एक ऐसा ट्रायंगल इसमें हमें खोज करना है जिसका एक एंगल कोई मोर देन 90 डिग्री हो। तो ट्रायंगल की हम जब PCR की बात करें, PCR, तो PCR का जो एक ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो 85 + 30 ये बन रहा है 115 डिग्री का। तो मोर देन 90 डिग्री हो गया तो यही एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम ट्रायंगल PCR जो है वो एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसी प्रकार से विच ट्रायंगल इज फिगर इज इक्विलेटरल। अब इसमें हमें ये बताना है इक्विलेटरल मतलब एक ऐसा कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों ही एंगल इक्वल हैं। अब देखो ये 60 ये 60 ये 60 यानी एंगल ABC जो ट्रायंगल गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ट्रायंगल इन द फिगर इज राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा है, यानी कहाँ पर हमें इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी बनता दिखाई दे रहा है। ये 90 डिग्री है तो कौन सा ए पर है, तो PAC कह दो चाहे CPAP कह दो, नाम कैसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल का, लेकिन जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है वो बीच में रहे, PAC या CAP। एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल PAC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से जो ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट जितनी बेसिक इसमें थी वो हमने आपको सभी समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।